विधानसभा में सीमांध्र और तेलंगाना के सदस्यों ने आज भी अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर काफी हंगामा किया। सदन में सदस्यों द्वारा लगातार हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक 3 जनवरी तक के लिए स्थगित की। आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलंगाना विधेयक पर टीआरएस नेता केटीआर रामाराव ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां अपनी शिकायतों को विधानसभा में रखें। उन्होंने इस मसले पर सभी विधायकों से सहयोग की मांग की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ ने आज महमूद नगर अल्ताफ होटल के करीब 8 लाख रुपए की लागत से रोड का इनॉग्रेशन किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर महमूद नगर अल्ताफ होटल के पास 8.5 लाख की लागत से सीसीओ रोड का इनाग्रेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आया है। यहाँ पर सीवरेज लाइन, वाटर लाइन के भी काम कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महमूद नगर, हसन नगर में कन्वर्शन के काम और स्ट्रीट लाइट्स के काम वगैरह भी हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी घर घर, गली गली फिर कर जो है सो काम, डेवलपमेंट्स के काम करवा रही है और करवाती रहेगी। हमारे साथ मेरे एरिया के सदर, यहाँ के हमारे मोहम्मद महबूब साहब, मोहम्मद मुख्तार साहब, एक्स काउंसलर सलीम तैमूरी साहब, एरिया सभा मेंबर हारून रशीद साहब और हमारे एरिया के मोहम्मद जहांगीर साहब, हमारे अबरार साहब और तमाम यहाँ के एरिया के नौजवान जो एमआईएम पार्टी से वाबस्ता है और एमआईएम पार्टी के सदर और मोतमदीन, वार्ड मेंबर्स और एरिया सभा मेंबर्स पूरे मिलकर हम लोग डेवलपमेंट्स के काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हर गली, हर जगह जहाँ पर भी हमारी जरूरत है हम इंशाल्लाह वहाँ पर रिलीफ पहुँचाएंगे। सीसी रोड, सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के काम हम करवाते आ रहे हैं और करवाते रहेंगे। शहर हैदराबाद में तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के तहत 98वां मैटल डे मनाया गया, जिसमें शहीद मोहम्मद अशफाक उल्लाह खान और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को याद किया गया, जिन्हें 19 दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया था। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहला देने वाक़या पेश आया, जिसमें एक लड़की को उसके खुद दोस्तों ने चलती हुई गाड़ी में इस्मत रेजी की। भवानी नगर ने इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए इन पर निर्भया एक्ट लगाया। ये बात डीसीपी साउथ जोन इंचार्ज ने बताई। 14 को अपने भवानी नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आया है कि माइनर गर्ल मिसिंग का। उसके ऊपर माइनर गर्ल होने के नाते अपने इंस्पेक्टर साहब किडनैप केस करके इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें और 18 को अपना 18 तारीख को ये माइनर गर्ल जो हैं उनके पेरेंट्स के साथ भवानी नगर पुलिस स्टेशन को आके एक कंप्लेंट दे दिया कि वो 14 अपने जो जुवेनाइल माइनर है बॉय, उनका बॉयफ्रेंड है वो, उसके साथ उसके पास चंद्रायन गुट्टा गई है वो। उधर वो जुवेनाइल 1 वो एक्यूजर है, वो माइनर बॉय, उसके फ्रेंड जो हैं दोस्त, दूसरा माइनर वो भी माइनर है, उसके पास लेके गए इनको। तो चंद्रायन गुट्टा से उधर पहाड़ी शरीफ लेके गया। उधर दोनों माइनर बॉयज़ एक माइनर गर्ल से सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। ये होने के बाद ये लोग उसको 5 बजे इवनिंग को फर्स्ट अपने चंद्रायन गुट्टा से फिर लाके उसको चंद्रायन गुट्टा में छोड़ दिया। चंद्रायन गुट्टा में ये लड़की एक ऑटो पकड़ी और ऑटो वाला वो भी माइनर है, वो ऑटो वाला बोला कि मेरा घर में मालूम है, आपको घर लेके जाना है मुझे, वो रात होने वाला है, पेरेंट्स उसको डांटेंगे बोल के। तो ये क्या करा, उस गर्ल को लेके, वो भी माइनर है, उसको फतेह दरवाज़ा उसके बहन के घर पे लेके गया। उसके उधर बहन के वो घर में सालमन है उनका जीजा, वो 21 वो मेजर है। तो ये माइनर बॉय और वो मेजर वो मिलके रात को उनके साथ इंटरकोर्स करे और ये सालमन बाद में इसको वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा बोल के वो घर पे रख दिया इसको। 17 तक उसमें वही रख दिए इसी वादा के साथ कि तुमसे शादी करूँगा। बाद में 17 इवनिंग को लाके इसको घर में छोड़ के चले गए। ये सब ये लोग स्टूडेंट है, सब ये क्या सब ये माइनर जो भी है लोग लड़का। मैंने एक ये ऑटो ड्राइवर है, स्मॉल टाइप का वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है। तो एक थर्ड वाला तो ऑटो ड्राइवर है, दूसरा वाला तो ये लेबर वर्क जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं थोड़ा। ये 4 लोग हैं, इसमें से 3 माइनर हैं और एक मेजर है। और रात को जब कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली हम 4 टीम बना के और एडिशनल डीसीपी और एसीपी संतोष नगर, इंस्पेक्टर माधव पे और इंस्पेक्टर भवानी नगर, तो 4 लोगों को रात में ही पकड़ लिया। 4 नामा मालूम हो गया कि उनको घर घर में ढूंढ के पाल लिया, पकड़ के 4 लोगों को हम अरेस्ट करें
इमीडिएटली सुबह तक अरेस्ट कंप्लीट करें। और गर्ल का भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और इसका केस को हम किडनैप, रेप और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 उसको निर्भया एक्ट कहते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 6 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के मुताबिक केस कर रही। इसका निर्भया एक्ट के अंदर एक चेक लिस्ट बना के कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ACP और एडिशनल DCP और एक टीम बन के एक केस पे ये काम कर रहा है। पूरे लोग को रिमांड करने के बाद इनका अपना जो भी कार्रवाई है हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उनको चार्जशीट भी जल्दी करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन जल्दी करके ऐसे मुजरिम को हम एक्यूज लोगों को सख्त से पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सोच के इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। वो टीम भी वही काम पे है। उसमें जो भी है वो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी इस सेक्शंस के मुताबिक लेडी ऑफिसर्स के साथ करें। और ये माइनर गर्ल का भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। उनके एक्यूजर जो है उनका पोटेंशियल टेस्ट भी करें। जो भी कार्रवाई है वो पूरे एक सावधानी से कर रहे हैं। होपफुली विल गेट कन्विक्शन इन द केस। सर बच्ची शादी के लिए बोल के लेके गई है लॉ के लिए या पहले जो गई है उसका फ्रेंड है जो जुवेनाइल 1 है, माइनर बॉय, वो चंद्रायणगुट में रहता है। इसका बॉयफ्रेंड है वो, तो उसके पास गई है फ्रेंड बोल के। वो क्या बोलता है ना, उसको एडवांटेज लेके वो बॉयफ्रेंड है तो दूसरे फ्रेंड के साथ लेके गए इनको। वो भी दूसरा माइनर है। शी आल्सो स्टूडेंट सर या नहीं ना, वो तो स्टूडेंट नहीं है, तो छोटे छोटे काम करती रहती है। सर इन लोग चारों भी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या जी? इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एरियस एरिया लोग चंद्रायण गुट्टा में है थोड़ा। ये अपना पहाड़ी शरीफ के लोग हैं और थोड़े जो है थर्ड और फोर्थ फतेह दरवाज़ा के एरिया के हैं। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि ये निर्भया एक्ट के अंदर ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हम ये थोड़ा लिमिटेशंस हम लेना है कि क्योंकि बच्ची की सीक्रेसी भी रखना है और केस भी कन्विक्शन लाने के लिए तो हम ये करना पड़ता है। भारत ने न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ हुई बदसलूकी के मामले में अमेरिका से माफी मांगने को कहा है। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका में भारतीय राजनयिक के साथ जो बर्ताव किया गया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका में हुई बदसलूकी के बाद भारत सरकार पूरी तरह से देवयानी के साथ खड़ी है। एक अहम फैसले में सरकार ने देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी मिशन में कर दिया है। इसके बाद देवयानी को सभी राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। जुलाई महीने से टोगो की जेल में बंद भारतीय कैप्टन सुनील जेम्स को रिहा किया गया। सुनील को अपने 11 महीने के बच्चे की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए रिहा किया गया। सुनील जेम्स के कल तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। टोगो से 2 भारतीय नाविकों की रिहाई पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन दोनों को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए सभी राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के उच्चायुक्त और टोगो के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक के बाद कैप्टन सुनील जेम्स और विजयन को रिहा किया गया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीद योजना में कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। गौरतलब है कि फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को देखते हुए मासिक बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में $10 बिलियन की कटौती की। हरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद बदले गए दोनों प्रदेशों के अध्यक्ष। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश की शांति और सुरक्षा के लिए सीमा पार से आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। नई दिल्ली में गुप्तचर अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सामाजिक मीडिया के दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाने की बात भी कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन ने मुजफ्फरनगर जिले में राहत शिविरों के हालात पर कहा कि NHRC की टीम हालात जानने के लिए जल्द से जल्द इन शिविरों का दौरा करेगी। पिछले कुछ दिनों से मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 2-3 दिनों से भारी कोहरा देखने को मिला, लेकिन आज सुबह मौसम कुछ साफ दिखा और कोहरा भी पहले के मुकाबले कम देखा गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट जोहानिसबर्ग में। टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पूरी टीम 280 रन बनाकर हुई आउट।